कहानी शुरू होती है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सिजर था और वो एक बिल्डिंग का केयरटेकर था। इस सीन में वो एक लड़की के पास से उसके बेड से उठकर जा रहा होता है, फिर वो तैयार होता है और अपने काम पर आ जाता है। वो एक बिल्डिंग की रिसेप्शन पर लोगों को आते जाते नोट कर रहा था। अब दूसरी तरफ हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका साथ सिजर रात को सोया हुआ था। उसका नाम क्लेयर होता है। असल में सिजर रात को उस लड़की को बेहोश करके उसके कमरे में घुस जाता था और सुबह होते ही वो उठकर चला जाता था और इस काम की भनक किसी को भी नहीं होती, यहाँ तक कि क्लेयर को भी कोई अंदाजा नहीं था कि रात को उसके साथ क्या हो रहा है। सिजर के पास हर अपार्टमेंट की चाबियां मौजूद थीं। लेकिन एक दिन एक अरसला नाम की बच्ची, जो कि क्लेयर के अपार्टमेंट के सामने ही रहती थी, उसे सिजर की इस हरकत का पता चल जाता है और उसे ब्लैकमेल करके उससे बहुत सी चीजें मंगवाया करती थी। अब क्लेयर जब काम पर जा रही होती है तो सिजर से बहुत खुश होकर और मुस्कुराकर मिलती है, जिससे सिजर को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल उसे एक बीमारी थी जिसके चलते ना तो वो खुद खुश रह पाता था और ना किसी और को खुश देखना चाहता था। फिर वो अपनी माँ से अस्पताल में मिलने जाता है और वहाँ उन्हें बताता है कि वो अब क्लेयर को खुश नहीं देख सकता। अगले दिन बिल्डिंग में एक महिला सिजर से मिलने आती है और उससे अपने कुत्ते का ख्याल रखने को कहती है। अब रात में सिजर उस महिला के कमरे में जाता है और उसके कुत्ते को अपना खाना खिला देता है, जिससे वो बीमार हो जाता है। अगले सीन में क्लेयर अपने ऑफिस से वापस आकर अपने बेड पर आराम करने लगती है, लेकिन उसके बेड के नीचे सिजर लेटा हुआ होता है और क्लेयर के सोने के बाद उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक केमिकल इंजेक्ट कर देता है और फिर बेड पर वापस आकर क्लेयर के साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह जब वो उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा होता है तो उसे अरसला फिर से देख लेती है और उसे फिर से ब्लैकमेल करके उससे कुछ गलत मूवीज मंगवाने लगती है, जिस पर सिजर भी हैरान होता है पर उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं उस महिला का कुत्ता बीमार पड़ गया था, जो कि सिर्फ सिजर की वजह से हुआ था। अब हमें क्लेयर के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो वही कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर लेती है जिसमें सिजर ने केमिकल मिला दिया था। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाते वक्त सिजर से मिलती है और फिर से बहुत अच्छे से मुस्कुराकर बात करती है और इस तरह उसे खुश देखकर सिजर को जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब वहाँ वो बच्ची अरसला भी आ जाती है और सिजर से अपनी मूवी डिस्क लेती है और उसे बताती है कि अब से वो उससे ज्यादा पैसे लिया करेगी, फिर वो अपना मुंह बंद रखेगी। फिर सिजर अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे डिस्कस करता है कि क्लेयर अभी भी बहुत खुश रहती है। फिर सिजर एक औरत जो वहां सफाई का काम देखती थी, उसके बेटे की शिकायत लगाता है कि बिल्डिंग का ऑफिस अच्छे से साफ नहीं है। फिर वो अपने बेटे को डांटती है और उसे अच्छे से सफाई करने भेजती है। उसके बाद सिजर क्लेयर के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसकी घड़ी खराब कर देता ताकि किसी तरह क्लेयर दुखी हो सके। इसके बाद रात को फिर वो क्लेयर को बेहोश करता है और वही हरकतें करता है जो उसकी अब रूटीन बन चुकी थी। अब सुबह उठकर क्लेयर अपना चेहरा मिरर में देखती है तो उसे काफी रैशेज आ रहे होते हैं। अब वो अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो फिर से सिजर मिलता है जो उसके ड्रेस की बुराई करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके फिर से हंसकर वहां से निकल जाती है। अब वो उसके रूम में जाकर गुस्से से और ज्यादा केमिकल मिला देता है और उसे एक लेटर लिखता है जिसमें वो डाइट्यूब करने वाली बातें लिखता है ताकि वो टेंशन में आए। अब क्लेयर की हालत काफी खराब हो रही होती है और जब वो सुबह उठती है तो उसे अपने घर में काफी सारे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं और वो भागकर सिजर को बुलाकर लाती है और उसे रूम साफ करवाने को कह देती है और वहां से कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली जाती है। अब सिजर उसके रूम की पेस्टिसाइड डालकर अच्छे से सफाई करने लगता है कि तभी बिल्डिंग का मैनेजर आता है और उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी ही इस बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारी काफी शिकायतें आ रही हैं। अब वहां पुलिस आती है जिनको क्लारा ने इन लेटर्स और अननोन कॉल्स के लिए कंप्लेंट की थी, तो वो सिजर से भी इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो सारा इल्जाम उस सफाई करने वाली माँ के बेटे पर लगा देता है और उसने पहले ही सारे सबूत उसकी अलमारी में रख दिए थे और पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब वो क्लारा को आखिरी बार मारने का प्लान बना लेता है और सारा सामान और नाइफ लेकर उसके रूम में जाकर बेड के नीचे लेट जाता है, क्योंकि आज क्लारा अपनी माँ के घर से वापस आने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है, आज उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया होता है।
अब सिजर बेड के नीचे होता है और वो घबरा जाता है, लेकिन अब वो चुपचाप वहां लेटा रहता है और क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर सिजर गलती से बेहोश करने वाली दवा अपने मुंह पर गिरा लेता है। इससे पहले कि वो बेहोश हो, वो चुपके से वहां से निकलता है और वॉशरूम में चला जाता है और फिर वहां दवा के असर से बेहोश हो जाता है। अब सुबह होती है तो सिजर वॉशरूम से बाहर जाने का इंतजार करने लगता है और क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड उसके रात वाले बैग को पाते हैं। वे लोग परेशान होते हैं कि आखिर ये किसका है। तभी सिजर मौका पाकर वहां से खिसकने लगता है, लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और वे लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि पेस्टिसाइड लगाते वक्त उसका कुछ सामान यहाँ रह गया था, तो वो वही लेने आया था। वे लोग उसे फिर उसका बैग दे देते हैं और वो सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन उसे मैनेजर बताता है कि अब तुम्हारे यहाँ सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं, फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो डॉग वाली लेडी सिजर से मिलती है और उसे जाने पर अफसोस करती है, लेकिन सिजर उसे ऐसी बात कर देता है जिससे वो दुखी होकर वहां से जाने लगती है। फिर क्लारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्डिंग से बाहर जा रही होती है और सिजर से मिलती है, जिसे वो बताती है कि वो लोग वीकेंड के लिए बाहर जा रहे हैं, जिस पर सिजर बहुत अपसेट हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि छत से कूदने लगता है। तभी उसे क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड वापस आते दिखते हैं और वो रुक जाता है। असल में क्लारा का अपने बॉयफ्रेंड से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जबकि वो लोग प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब वो रात को सो रहे होते हैं तो सिजर फिर से उन्हें बेहोश कर देता है और क्लारा के साथ वही हरकत करता है। असल में क्लारा सिजर की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। अब अगली सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सिजर को किसी काम के लिए रूम में बुलाता है, लेकिन अंदर आने पर सिजर को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को अब सारी बात पता चल गई है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सिजर उसे स्टैब करके मार देता है और वॉशरूम में ले जाकर लिटा देता है और उसने जिस चीज से उसे स्टैब किया था वो उसी के हाथ में पकड़ा देता है, ताकि ऐसा लगे कि जैसे उसने खुद को मारा हो। और सारा रूम वो फिर से ठीक कर देता है ताकि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि यहाँ झगड़ा हुआ था। फिर अगले दिन काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां आते हैं और पूरे जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहीं फिर हमें वही बच्ची अर्सला को दिखाया जाता है, जिसे सिजर देखकर समझ जाता है कि अब इसे फिर से मेरी हरकत का पता चल गया है। वो फिर रात को उसके रूम में घुसकर उसके सारे फैमिली मेंबर्स को बेहोश कर देता है और अर्सला को धमकाता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा, और उसे पता है कि वो किस स्कूल में जाती है। अगले दिन पुलिस वाले फिर से सिजर से इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो अब इस बिल्डिंग में काम नहीं करता। और जब अर्सला से पूछा जाता है तो वो डर के मारे पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। अब क्लारा और उसकी माँ ये बिल्डिंग छोड़कर जा रहे होते हैं तो सिजर उन्हें जाकर मिलता है और फाइनली क्लारा को दुखी हालत में देखकर अंदर ही अंदर बहुत सेटिस्फाइड होता है। वो बस उसे दुखी ही देखना चाहता था। अब कुछ देर बाद में एक जगह हमें क्लारा का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक बच्चा होता है जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड का ही समझ रही होती है। लेकिन फिर उसे सिजर का एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे सारी बात बता देता है कि जो उसने उसके साथ किया, और ये भी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन क्लारा उस बच्चे को उठाती है और फिर भी गले लगा लेती है, क्योंकि वो था तो उसी का, और अपनी हालत पर बहुत रोने लगती है। जबकि सिजर अब उसे दुखी करके बहुत मुतमईन था। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें एक साइको, या आप कह सकते हैं मानसिक तौर पर बीमार शख्स दिखाया गया था जो कभी खुश नहीं हो सकता था। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से खुशी या संतुष्टि मिल सकती थी, और वो है दूसरों को उदास या परेशान देखना। और अगर वो सैडनेस उसकी वजह से हो तो उसे और भी ज्यादा खुशी मिलती थी। और ये बीमारी उसे इस तरह थी कि अगर वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता तो इतना दुखी हो जाता कि खुद को मार ही डालने का सोच लेता। हमारी असल दुनिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें सिर्फ दूसरों की परेशानी में सेटिस्फैक्शन मिलती है। बस कोई ज्यादा बीमार होता है और कोई थोड़ा कम बीमार होता है। हमें बस उन्हें अपने इर्द गिर्द पहचानने और अपनी लाइफ में उन्हें अवॉइड करने की जरूरत है, और बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन और कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब